क्वेश्चन आया है वो ये है कि क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का या जो मर्दों की इनएबिलिटी है टू परफॉर्म अ प्रॉपर सेक्स विद देयर वाइफ्स, इसका कोई इलाज है? ये क्वेश्चन है और इसकी जो वजूहात हैं उसको आप हमें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि जो मैंने पहले फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं उन सारे फैक्टर्स के अलावा जो भी आपका जो अज़्व ख़ास होता है मर्द हजरात का, उसको जो भी उसकी जब इनएबिलिटी जो होती है टू हैव अ फर्म इरेक्शन 25% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ इंटरकोर्स, यानी अगर आपका इंटरकोर्स का जो अपनी बेगम के साथ जो आपके ताल्लुक़ है, जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़, एक इंटीमेसी होती है, उस ताल्लुक़ के टाइम को हम 100% लें तो उसमें से अगर 25% या उससे ज़्यादा टाइम में आप इरेक्शन को फर्म नहीं रख सकते, करने की कोशिश करते हैं फर्म, लेकिन वो इस काबिल नहीं होती कि आप एक प्रॉपर इंटरकोर्स कर सकें और एक प्रॉपर सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर सकें, तो इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कैटेगरी में लाते हैं। फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शंस जो हैं वो दो तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होती हैं। और अमूमन देखा ये गया है कि 40 साल के जो मर्द हजरात हैं उन्होंने किसी ना किसी स्टेज पे 30 से 40 के दौरान ये प्रॉब्लम जो है ये महसूस करना शुरू कर दी होती है, और 40 से 50 के दरमियान और 50 से 60 और 60 से 70 हर दिहाई के अंदर इसका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इसका मामला 10% इंक्रीज होता रहता है, यानी जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो 10% चांसेस ज़्यादा होते हैं हर डेकेड में कि वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन उनका पहले से 10% बढ़ जाएगा। अब इसमें होता ये है कि अलॉन्ग विद ऑल द फैक्टर्स विच आई मैंशन इन द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, अगर आपको कोई कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, यानी आपको कोई कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा रहता है, या आपकी आर्टरीज जो हैं या आर्टीरियल सप्लाई जो है पूरे जिस्म की, उसमें आपकी आर्टरीज जो हैं वो तंग हो रही हैं तो या सख्त हो रही हैं। एथरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी आर्टरीज जो होती हैं वो सख्त होना शुरू हो जाती हैं, चमड़े की तरह हार्ड हो जाती हैं। तो यही आर्टीरियल सप्लाई जो है वो आपके मर्दों का जो अज़्व ख़ास है उसको भी जा रही होती है। तो अगर आपकी जो बाकी जिस्म की आर्टीरियल सप्लाई है वो ज़्यादा वज़न होने की वजह से, या हार्ट प्रॉब्लम होने की वजह से, या कांस्टेंट शुगर लेवल हाई रहने की वजह से, या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, स्मोकिंग, अल्कोहल, बैड डाइट, स्ट्रेस, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, तो इन सब फैक्टर को मिला के जब वहाँ पे हार्डनिंग होती है आपकी खून की शरियानों की, तो खून की सप्लाई जो है वो पेनिस को बिल्कुल रुक जाती है, अज़्व ख़ास को खून की सप्लाई रुक जाती है। दूसरा ये हो सकता है कि कोई ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट, कोई खेल के दौरान चोट, बचपन में कोई चोट ऐसी लगी हो जिससे वहाँ की जो खून की सप्लाई है वो रुक गई हो, या उसमें कोई मदाखलत आ गई हो, कोई इंटरफेरेंस हो गई हो। नंबर 3 ये है कि अगर कोई उस ऑर्गन के इर्द गिर्द की कोई भी नर्व सप्लाई जो है वो डैमेज हो गई है, ड्यू टू सम स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो सकती है, हराम मगज़ की इंजरी हो सकती है, किसी खेल के दौरान एक्सीडेंट में चोट लग सकती है, पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स है, या कोई भी और सीएनएस का डिसऑर्डर है जिसके अंदर नर्व सप्लाई अगर डैमेज होती है, और वही नर्व सप्लाई जो है वो फिर आपका जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी जा रही होती है, तो वो उसके डैमेज की वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा कई जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने शो किया है कि परफॉर्मेंस का जो प्रेशर होता है मर्दों के ऊपर, उस प्रेशर की वजह से भी जो है बहुत सारे मर्द हजरात परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और अगर उनकी क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल रवाज नहीं है काउंसलिंग का, या वेंटिलेट करने का, या किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेने का, या पार्टनर के साथ ओपन अप होके बात करने का, तो इसलिए बाहर के मुल्कों में ये है कि फिर आप दोनों कपल्स को बिठाते हैं, आप प्रेशर रिलीज करते हैं, एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं, जिससे मर्दों पे प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। तो अब द इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया कि ये मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनको ऑब्वियसली आप ठीक करके
अपने इन जो शरह है आपकी हर 10 सालों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को डेवलप करने की उसे कम कर सकते हैं। लेकिन इसका जो पक्का इलाज है वो जैसे साइंस ने अब बहुत तरक्की कर ली है, और मेरे क्लिनिक में मैं पहले से ये बात बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि मैं कपल्स की जो है वो एक तरह से कंसल्टेशन करती हूँ। बिल्कुल मेरे पास मियाँ बीवी तशरीफ़ ला सकते हैं मिलने के लिए। मेरे क्लिनिक पे मेरे पैनल के ऊपर मेरे साथ प्लास्टिक सर्जन्स भी हैं, और मेरे भाई हैं जो एस्थेटिक्स के अंदर मेरे साथ काम करते हैं। और मर्द हजरात के ये जो केसेस हैं, अगर गायनी की साइड से मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, मियाँ बीवी आते हैं, तो मैं बुकिंग करती हूँ, हिस्ट्री लेती हूँ, और पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो है वो फिर मेरी पैनल के ऊपर मौजूद जो मेरे साथ डॉक्टर्स हैं, मर्द हजरात हैं, जो फॉरेन क्वालिफाइड हैं, प्रॉपरली ट्रेंड हैं, और जब आपका ट्रीटमेंट होगा उससे पहले आपकी प्रॉपर कंसल्टेशन उनके साथ बुक की जाएगी, और आपके हर सवाल का वो जवाब दिया जाएगा इन क्लिनिक। मैं आपने नोट किया होगा कि बहुत दफ़ा मैं अज़ुए ख़ास या इस किस्म के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। उसकी एक ख़ास वजह है कि ये टॉपिक काफ़ी सेंसर्ड टॉपिक है, और डिफरेंट जो चैनल्स सोशल मीडिया के जो फोरम्स हैं उनके अंदर अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छे उसके जो लॉगरिथम्स हैं वो बिल्ट हो चुके हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा इस किस्म के वर्ड्स यूज़ करें जो कि विच कम अंडर द सेंसर पॉलिसी, तो फिर हमारा जो एजुकेट करने का या नॉलेज देने का मकसद है वो एआई को समझ नहीं आता। तो आई ट्राई टू यूज़ दोज वर्ड्स कम से कम, ताकि जो मेरी वीडियो है वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना आए, कोई सेंसर पॉलिसी, कोई वार्निंग, कोई ऐसी चीज़ इशू ना हो। और मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद उस ऑर्गन को डिस्कस करना नहीं है। इस प्रॉब्लम से मियाँ बीवी की लाइफ में और घरों में जो टेंशन और जो ट्रॉमा पैदा होता है उसके बारे में एक गुड न्यूज़ देना है कि हमारे पास अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑथेंटिक इलाज मौजूद है। उसमें हम केसेस की सिलेक्शन बहुत ही ध्यान के साथ करते हैं, उसके लिए पूरी हिस्ट्री, पूरी डिटेल हम लेते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं। और काफ़ी केसेस को करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो ऑडियंस है उसको ये बताना चाहिए कि अब ये जो इलाज है इसके लिए आपको जगह जगह अपनी किडनीज़ को तबाह करने की स्टेरॉइड्स और हकीमों के नुस्खे, एंड men go to any length without telling their wives or telling their families, बिकॉज उनके लिए ये बहुत ही एम्बैरसिंग होता है कि हमारे यहाँ इसको एक मार्क ऑफ मैनहुड लिया जाता है। जबकि मैं आने वाली वीडियोस में आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगी कि इसका ताल्लुक मैनहुड से नहीं है। मैनहुड का ताल्लुक किसी भी मर्द या औरत के कैरेक्टर से होता है, वुमेनहुड का भी और मैनहुड का भी। और ये चीज़ें माओ ने अपनी औलाद में इंस्टिगेट ऑगमेंट करनी है कि जो असल हकीकत है इंसान की वो उसकी रूह है और उसका किरदार है, और द परफॉर्मेंस और नॉट परफॉर्मेंस इज़ एक्चुअली नथिंग। ये चीज़ एक्चुअली में हमारी सोसाइटी में इसको बिल्ड करने की बहुत अशद ज़रूरत है, ताकि द प्रेशर ऑन द पीपल, ऑन वुमेन एंड मैन टू परफॉर्म एंड एक्ट इन सर्टन वेज जो हम मीडिया पे देखते हैं, हमें इसको थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहिए, ताकि हम अच्छे इंसान और अच्छे लोग पैदा करें और जो है अच्छे लोगों की तलाश करें। क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल बच्चे और बच्चियां जो हैं वो इंस्टाग्राम और हॉलीवुड की मूवीज़ और इधर उधर की चीज़ें देख के द क्राइटेरिया फॉर द पार्टनर वो अब बहुत चेंज हो गया है। लुक्स एंड मटेरियल्स आर फार मोर इम्पोर्टेंट देन द रियल एसेट, जो इंसान के असल गौहर हैं, जो इंसान के असल मोती थे, जो पैदा करने थे हम लोगों ने, जो हमने नहीं किए, वो ये थे कि हम इंसान को वैल्यू करें, हम इंसान की ईमानदारी को, उसकी खुददारी को, उसकी बहादुरी को, उसकी इंसानियत की खिदमत के लिए खड़े होने को, स्टैंड लेने को, सच बोलने को, धोखाधड़ी से नफ़रत को, झूठ बोलने से नफ़रत को, इन चीज़ों को मर्दानगी कहना चाहिए, चाहे वो औरतें हों चाहे वो मर्द हों। और इस चीज़ को हमें आने वाली जनरेशन्स में आई थिंक
बहुत ज़्यादा इनकरेज करने की ज़रूरत है कि आप अच्छे इंसान ढूंढें, आप बड़ी गाड़ियाँ मत ढूंढें, आप परफॉर्मेंस के ऊपर गौर ना करें, आप कपड़ों और ब्रांड्स पे गौर मत करें। आप ये देखें कि उसके उस इंसान के किरदार में और उसकी रूह में कितने मोती हैं। और अगर आप ऐसा इंसान ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो यही आपके बच्चों के लिए असल सदका है आपकी ज़ात का। और क्योंकि वो जब आपको एक अच्छा इंसान मिलता है तो फिर आप अच्छे काम करने की तरकीब मिलती है अच्छी रूहों के साथ रहने से। बहरहाल ये बात किसी और तरफ निकल गई, टॉपिक से एज यूजुअल मैं हट गई। मुझे बार बार कहा जाता है कि आप थोड़ी बातें किया करें, लेकिन मुझे बातें करने का बहुत शौक है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। और मेरे पास बहुत अच्छी और एक्सपर्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, बहुत ही समझदार, मुदब्बिर और बहुत सोच समझ के केसेस को सेलेक्ट करने वाले, सोच समझ के केसेस को आगे ले जाने वाले, और जिससे मुझे बहुत तसल्ली होती है। और मैं हर केस में टोटली 100% इन्वॉल्व रहती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की होती है कि हम कोई ऐसा केस सेलेक्ट ना करें जिसके अंदर हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो हम 100% ना वापस कर सकें। तो तकरीबन 80 to 90% केसेस जो हैं वो हम पिकअप कर लेते हैं, क्योंकि उनके हमारे पास ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। वो ट्रीटमेंट्स ड्यू टू द सेंसर पॉलिसी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। यू कैन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप मेरे साथ कंसल्टेशन फिक्स कर सकते हैं। एंड मैं फर्स्ट कंसल्टेशन में आपकी वाइफ चाहें तो वो आ सकती हैं, और कोई ख़ास रिपोर्ट्स, कोई ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एंड इन द फर्स्ट कंसल्टेशन आई विल टेल यू कि हम आपका केस पिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से सब लोगों को मदद मिलेगी और सब लोगों की फैमिलीज़ में हमारी वजह से कोई बेहतरी आएगी, घरेलू लाइफ बेहतर होगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज सब लोगों को मिलेगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। कभी कोई ऊंची नीची बात हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मैं ज़िंदगी का पता नहीं होता है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो मेरी तरफ से तमाम जो लोग वीडियोस देखते हैं, जो देखेंगे आने वाले टाइम में, उन सब से मैं पहले से ही माजरत कर लेती हूँ, क्योंकि इंसान है, इंसान को नहीं पता होता कि आप कब कोई बात अपनी बेस्ट इंटेंशंस में भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी के दिल को लग जाती है, कोई हर्ट हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई मैंने कभी बात की हो तो उसके लिए बहुत माजरत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम औरतों की जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह।